लेकिन जब वो ही शोहर दरिंदगी की इंतहा पे उतर आए, अपनी वाइफ को पॉलर पे लेके जाए, वहाँ पे तैयार करवा के लोगों के पास ले जाए कि जी यहाँ से मैंने फ़लाँ चीज़ ली है या यहाँ से मैंने फ़लाँ पैसे उधार लिए हैं, मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा, लिहाजा कि इनके साथ रात गुजारो और मेरे पैसे माफ़ करवाओ। उधर गए तो बाबा कहता मैं पैसे लेने ही लेने हैं, इनू लेके चल जा। वो मतलब उस बाबा खुद कह रहा कि ये औरत इस तरह की नहीं है, शाहद बगैर था। जब वहाँ पे छोड़ के चला गया तो वो उस आदमी के क्या अल्फाज थे? वो आदमी मुझे कहता तुम्हें कपड़े कितने नंबर के आते हैं। उन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया कि वो जो भी पी रहे थे वो कहते पी, और वो उनकी आवाज़ें इस तरह की थी, मैं बता नहीं सकती आपको। शराब थी और ये अमेरिका की होती है, ये आम शराब जैसी नहीं होती, इससे ताकत मिलती है। तुमने नहीं पी? मैंने कहा मैं लानत भेजती हूँ। आपको ऑफर भी की गई पीने के लिए? जी हाँ, उन्होंने कहा एक बारी चेक दे कर तो नशा लग जाऊँ। मैंने कहा मैं लानत भेजती हूँ। ये मुझे ड्रिलों से कहता गोडों में सराख कर देने हैं। फिर इसने नाखन खींचे हैं, जो देख सकते हैं मेरा नाखन बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है। फिर ये सारा ये नील पड़े हुए हैं। मेरी गर्दन पे चंडे इतनी मारी हैं कि मेरी गर्दन ऐसे ऐसे नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, औरत का सबसे बड़ा मुहाफिज उसका शोहर होता है, लेकिन जब वो ही शोहर दरिंदगी की इंतहा पे उतर आए, अपनी वाइफ को पॉलर पे लेके जाए, वहाँ पे तैयार करवा के लोगों के पास ले जाए कि जी यहाँ से मैंने फ़लाँ चीज़ ली है या यहाँ से मैंने फ़लाँ पैसे उधार लिए हैं, मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा, लिहाजा कि इनके साथ रात गुजारो और मेरे पैसे माफ़ करवाओ। जब वो औरत इस चीज़ से इनकार करती है तो उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, इंतहा का तशद्दुद किया जाता है, यहाँ तक कि उसके हाथ की उंगलियां तक तोड़ दी जाती है। हाथ की उंगलियां तक तोड़ दी जाती हैं और जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है। ऑफ कैमरा इनका कहना है कि जिस्म का कोई ऐसा अज़ा नहीं है जिसके ऊपर ज़ख्मों के निशानात नहीं है, नील नहीं है। जहाँ पे फैसलाबाद से लाहौर आने का इनका यही मकसद है कि शायद मरियम नवाज़ साहिबा किसी वीडियो देख ले, कोई किसी मीडिया की तरफ से, मीडिया के थ्रू ही मेरे पास आ जाएं या मुझे अपने पास बुला लें ताकि मैं उनको अपने ज़ख्मों के निशानात दिखा सकूं कि किस कदर मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। ये सब क्यों किया जाता? क्या ऐसी ख्वाहिशात थी उसकी कि जो पूरी नहीं होती थी, जिसकी वजह से इनको धंधे पे बिठाने की कोशिश की गई, इनको लोगों के साथ रातें गुजारने पे मजबूर किया गया? ये सारी डिटेल इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा अपना। इंजीनियर ताहिरा चौधरी। इंजीनियर ताहिरा जी। आप एक इंजीनियर है? जी हाँ, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ, स्पेशलाइजेशन इन स्पिनिंग। इसके अलावा मैं टेक्निकल बोर्ड में इंस्ट्रक्टर भी रही हूँ। समनाबाद में इंजीनियरिंग के पेपर चेक किए हैं। फैशन डिज़ाइनर हूँ। इसके अलावा मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। इसके अलावा मैं इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। इसके अलावा मैं शॉर्ट हैंड कीज़, और इसके अलावा जो है वो मैं कैलीग्राफी भी करती हूँ। आपकी शादी कितना अरसा पहले हुई? मेरी शादी 18 अक्टूबर को हुई है। 18 पिछले साल? जी। यानी कि अभी तक एक साल भी मुकम्मल नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो कितने महीने आपके मामलात दूसरे? सुबह ही मेरे मामला ख़राब हो गए थे। इन्होंने चोरी कर ली थी सलामियाँ, हर चीज़ मेरी। वो तो आपसे मांग के भी ले लेते तो आपने तो दे देनी थी। मेरे माँ ने मुझे पहले समझा के भेजा था, पुत सलामियाँ इत्थे दियां उत्थे दियां बंदे दियां होंदियां, बंदे दे दवें। मैंने तो कहा, मैं देने लगी तो कहता मैं ले लियाँ। यानी कि आपके देने के पहले ही हाँ जी, उन्होंने चोरी कर ली? अपनी भी इसने किसी को दे दी, मेरी भी। फिर कहना हुण रोटी कितों खाइए, अपने भरा को मंगा, यदि मम्मा ने सानू लैदा करता। यानी कि जो सलामियाँ थी वो सारी पहले ही उसने अपने पास रख ली और बाद में कहता है कि जी खाने के पैसे भी नहीं है मेरे पास, वो अपने भाई को कॉल करो, वो पैसे भेजे ताकि हम खाना खा सकें। जी हाँ। फिर मेरे भाई को वलीमे पे आया तो फिर मेरे भाई को कहता कि पैसे दे के जा, साड़ी माँ ने सानू अज ही वखरिया करता। उन्हें कहता अपनी कल रोटी खुद पकानी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने भाई से 50,000 रुपया लिया। इसकी वजह क्या थी? क्या आपके रिश्तेदारों में? जी, ये मेरी खाला के जेठ का बेटा है। खाला के जेठ का बेटा है। करैक्टर कैसा था उसका?
मुझे पहले तो वो कह रहे बहुत अच्छा है, लेकिन करैक्टर अब मुझे पता चला है। रिश्तेदारी में तो आना जाना भी होता है, आपको नहीं, कुछ ये पता नहीं था खाला के पहले? ससुराल है। हम ना सारी ज़िंदगी पढ़ाया, पढ़े हैं, ट्यूशन पढ़ाई, टाइम ही नहीं मिला, हम कभी ननियाल भी नहीं गए। पहले दिन ही आपको अलग कर दिया गया? पहले दिन ही अलग कर दिए गए। इसकी मम्मा ने अलग किया और उसने कहा कि नीचे नहीं आना, लाइन लगा दी, कहती अपनी खाओ अपनी कमाओ। फिर कहता मेरे भाइयों सारे दावत कर शादी तो दूजे दिन अपने भरा को पैसे मंगा। मैं राती भाई 50,000 रुपये देगा, वो ही कर ला। फिर 5,000 रुपये लगा के पूरे ख़ानदान के कढ़ाई गोश्त और ये सारा मैंने बनाया, और मैंने सबकी दावत की बजाय मेरी दावत की जाती। उसी दिन मामला ख़राब हो गए। तो जब पहले दिन ही इतने मामलात ख़राब हुए, आपको डाउट नहीं हुआ कि आज ये मेरे साथ इस तरह कर रहा है, तो अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आगे चल के क्या होगा, इस चीज़ का कुछ भी जहन में नहीं आया? तीसरे दिन इसने मेरे जायज़ कैश में पैसे थे वो 50,000, तीसरे दिन इसने उसमें से निकाल लिए चोरी। फिर इसने ऐसे, फिर अभी तक मेरे मोबाइल में लोन नहीं दिया मैंने। तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया जाके अगले दिन, या मुकलावे पे आप गई हूँ, कोई बात नहीं बताई कि मेरे साथ ये कुछ किया? अभी तो पहला दिन है। वो मेरे घर वाले कहते बसना घर बसाना जो मर्जी हो। ये कैसी मंतक है? आप पढ़ी लिखी खातून है, आपके घर वाले पढ़े लिखे हैं? मेरा बड़ा भाई डायरेक्टर है, छोटा भाई जी है, मैं छोटा भाई का फार्म है। मेरे मामा भी पढ़ी लिखी है? मेरी मामा नहीं पढ़ी, मेरे बाबा ने FSC की हुई है। और मेरे ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आती ये कैसी मंतक है कि जुल्म बर्दाश्त करो, मारे खाओ, लेकिन घर बसाओ। मानते हैं कि ये नापसंदीदा अमल है तलाक का होना, लेकिन पैगंबरों की बेटियों को भी तलाक़ें हुई हैं। जहाँ पे जुल्म और बर्बरियत होनी शुरू हो जाए तो वहाँ से अगर बंदा पीछे हट जाए तो वो बेहतर है, बजाय कि आज इस हालत में ये बैठी हैं, ये मीडिया पे आके वो रोने रो रही हैं, अपनी इज्जत लौटा बैठी हैं। इससे तो बेहतर था कि ये पहले ही डिवोर्स ले लेती। डिवोर्स नहीं लेनी मैंने। अब मैंने कहा तू मेरे को खर्चा ले जा, तो तू लाहौर बह जा, मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाई जानी, तो तू ना मैं नहीं चंगी लगती, तू मेरे को ना आ, मैं तेन उत्थे पैसे सेंड कर दिया करूँ, लेकिन तलाक ना मिल दवी। फर्स्ट टाइम आपको पहली दफ़ा किसी और के सामने पेश करने के लिए, जिस तरह आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि ये पैसे का लेन देन था उसका, उसने मुझे उसके पास ले गया। वो शादी के कितनी देर बाद की बात है? 10वें दिन। जी हाँ, मुझे पहले काशी क्या घर से क्या कह के लेके गया? काशीज़ की एक स्टूडेंट है, उससे इसने मुझे रेडी करवाया। मुझे कहता काशीज़ का मेकअप तुम्हें पसंद है? मैंने कहा जी, क्योंकि मैं खुद काशी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो मैंने ज़िंदगी में हर काम सीखा है, मैंने ये नहीं देखा ये बुरा है या अच्छा। मैंने सलोन यानी कि पहले आपको पार्लर पे लेके गया, तैयार करवाया? हाँ जी, कटिंग करवाई, मेरे पास वीडियो मौजूद है। फिर इसने उस बंदे से पैसे लेके उसको देने गया कि मैं तैयार करवा के लिया, पैसे दे। मुझे उधर ही टेंशन, मैं कहा यार मुझे तुम्हारी जेब में से, यानी कि जिस पार्लर से तैयार करवाया, तैयार करवाने की जो फीस थी वो जिस बंदे के पास आपको छोड़ने जा रहा था, हाँ जी, उसी से ला के दिए। कहता मैं फीस देन चला, तू ये लागे बह, चला गया खुद। वो को पैसे फड़े सर दो, मैंने दे के। आपको पता नहीं था कि मुझे ये कहाँ लेके जा रहा है? नहीं, मेरे घर में ऐसा हुआ नहीं, हमारा ही लोग हैं पढ़े लिखे सुलझे हुए। वहाँ पे जाके क्या कहता है आपको? मुझे कहता बह इथे हादी, बह इथे खाना खाओ। खाना है ही नहीं था। रात के 11 बजे किसके घर में बेवकूफ़ की तरह जाते हैं। तो तब 2-3 बिस्किट थे, 1-2 फ्रूट केक थे, 2 चाय थी और 3-4 स्क्वैश पड़े थे, और उसका नाम नहीं मुझे पता। मैंने पहले सुना तो कमलंगा, लेकिन मेरे शाहिद मुझे कहते हैं ये शराब थी, और ये अमेरिका की होती है, ये आम शराब जैसी नहीं होती, इससे ताकत मिलती है। तुमने नहीं पी? मैंने कहा मैं लानत भेजती हूँ। आपको ऑफर भी की गई पीने के लिए? जी हाँ, उन्होंने कहा एक बारी चेक दे कर तो नशा लग जाऊँ। मैंने कहा मैं लानत भेजती हूँ, मैं अल्लाह की बताई। वहाँ पे आपके साथ क्या क्या सलूक किया गया? मेरे साथ ये सलूक किया गया कि बाबा बार बार शीशे को मूछे में रोड़ रहा था, और ना उसकी क्रीम थी, और मुझे भी कह रहा था लैनी तो ला ये मैं लगाता हूँ। मैंने कहा अंकल जी आप 80 साल के हैं और मेरा आपके साथ ऐसा कोई मजाक नहीं चलता। और शाहिद की तरह मैं बार बार बाहें देख रही थी। फिर मुझे कहता शाहिद आ जांदा, बह जा तू, तो बह तू, मतलब इस तरह की जब हरकतें शुरू हो गई, मैं छलांग लगा के बाहर आ गई। मैं कहा हाथी बाहर आ जा। आपको समझ आ गई कि मेरे साथ यहाँ पे कुछ अनहोनी होने हाँ वाली जी, है? क्योंकि उस बाबे के घर में कोई नहीं रहता, ना उसका बेटा ना बेटी, कोई चीज़ नहीं है उसके घर में। वो अकेला ही है 5-6 मरले के घर में। उधर कुछ भी हो सकता है। मैं औरत साथ हमेशा कमज़ोर होती है, मर्द उस पर हैवी होता है। मर्द कोई पकड़ी रखे वो हिल नहीं सकती। आपका हस्बैंड पास नहीं था उस नहीं, वक्त? हस्बैंड मेरा पार्लर वाली को पैसे देने गया था, उससे लेके उसने उसको 4-5 हज़ार रुपया दिया। फिर वो पता नहीं उसको कितने दे गया, खुद कितने रखे। तो जब आप वहाँ से बाहर आई हैं, आपके हस्बैंड से आपकी मुलाकात हुई, क्या बोला मैंने उसने? तीसरा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया उधर कि या अल्लाह मुझे बचा ले। मैंने पता नहीं ये सच है या झूठ है, जो भी है तू जानता है। उस बंदे ने आपसे क्या अल्फाज बोले कि मेरे साथ रात गुजारो, या कोई ऐसी बात तो की होगी ना? उसने अभी ये नहीं बातें की, अभी वो डायरेक्ट बातें करता। हो सकता वो मुझे पहले चेक कर रहा था
कि ये किस लेवल की बच्ची है। फिर मैंने कहा अंकल जी मैं ना बावज़ू हूँ और मैं तीसरा कलमा पढ़ती रहती हूँ, ये सही है ना अंकल जी। कहता हाँ। फिर बाद शाहद नूं कहंदा बगैरता लै जा इनू इत्थों मेरे पैसे ही दे। उस बाबे के पास आपको क्या कह के आपका बंदा लेके गया? कहता मैं बाबे के पास काम करता रहा हूँ, बाबा मर गया तो दुकान मेरी है। लेकिन वो मरने से पहले बाबे ने कहा तू मेरी चोरी कर ली, तू अपनी शादी दे। तो इसकी शादी थी मेरी और इसकी, इसने शावर सारे सुच लियान के ला ले। उन्हें कहा 80,000 रुपया मैं तेरे परचा कराता, देने हैं पैसे मेरे। इसकी मामा कहती शाह दे हथियार ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਏ छड़वा के लियाने आ। मैं कहा आंटी वो ਤੁਹਾਡਾ मसला मेरा नहीं, मैं तो रोटी खान चलनी। उन्होंने कहा दावत मैं लड़न थोड़ी चली, बहू का काम ही नहीं बनता कि जाके तो आप जबान दराज करे। मैं कहा आंटी नाल बुढ़ी होएगी मैं गल कर लूँ, बंदियां नाल मैं नहीं करती। फिर वो ना उधर गए तो बाबा कहता मैं पैसे लेने ही लेने हैं, इनू लैके चल जा। वो मतलब उस बाबा खुद कह रहा कि ये औरत इस तरह की नहीं है शाहद बगैरता। उस बाबे ने मुझे ये बात कही थी, मैं जब मुझे कुरान लाए मैं उठा के कहती मैं यही तो सवाल मेरा आपसे है कि पहले आप ये कह रही हैं कि मुझे उसने कहा कि इनके साथ रात गुजारो ताकि ये मुझसे पैसे ना मांगे। रात नहीं कहा, उसने कहा इनू राजी कर जिदा हुंदा, मैं बाहरों हो के आ रहा पैसे दे के। ये उसने बात यानी कि आपके हस्बैंड का आपको ये कहना था कि इस बाबे को राजी करो और 80,000 रुपया वो चाहे सही काम करके चाहे गलत काम करके इसको राजी करो ताकि ये मेरे से पैसे का मुतालबा ना करे। पैसे का मुतालबा ना करे। जब वहाँ पे छोड़ के चला गया तो वो उस आदमी के क्या अल्फाज थे? वो आदमी मुझे कहता कि मैं अब नहीं बता सकती। वो मुझे कहता तुम्हें कपड़े कितने नंबर के आते हैं, इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए ना। अगर बाप है वो नंबरिंग तो नहीं करता ना, ये चीज़ें वो पूछा। फिर मुझे कहता ले मैं तेरे क्रीम लावा, मैं ये लगाता हूँ, ये अमेरिका से आई है, मैं उसको क्यों टच करने देती। फिर आपने क्या कहा? शाहिद की याद आई, मैंने कहा मेरा मियाँ किधर है वो तो बताएं। आ जाता तू बह तो सही हो, तू बहुती तू अतावली हो जानी वो पिछे मेरे नाल ते गल। इस तरह नहीं पता चलता कि वो बंदा किस तरह का है। फिर वहाँ से कैसे जान छूटी? हादी को 1000 रुपया दिया उस बाबे ने। वहाँ से कैसे जान छूटी? फिर ये जान छूटी कि मैं बाहर निकल आई। मैंने कहा कि अंकल मैं आ रही हूँ आप इंतज़ार करें। मैं बाहर निकला, उतनी देर में शाहिद बैठा हुआ चेयर पे आके। यानी कि वो आपको अंदर छोड़ के खुद बाहर निगरानी कर रहा है ताकि ये भाग ना जाए। पैसे दे के वापस आके पता नहीं कब का बैठा हुआ था और चेयर हिला रहा था। फिर उसके बाद फिर आपको घर लेके गया। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता बाबा क्या कर रहा था? कहता नहीं बाबा कहता सी मैं ना कुछ जिंदगी के असूल होंगे, मैं उन्हें समझाना नौवां सस्सा ना कितना करिए, तू बाहर चले ने तेरे सामने मुंह बना लेना। बस उसके बाद आपको घर लेके गया फिर? जी नहीं, उसके बाद हम एक और जगह पे गए उसी रात? जी हाँ, और जगह पे मतलब कि हम ना पॉलर वाली के पास गए। वो मैंने कहा पैसे दे के भी आया वहाँ के सिर चढ़ा आया वहाँ कर्जा। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा मैम इकरा आपको पैसे मिले हैं? वो कहती हाँ आपका मियाँ दे गया। उसके बाद फिर हम घर चले गए। फिर दूसरा वाक़या शाहकोट में हुआ, मुझे उधर फेंक के आ गया, खुद घर आ गया, मैं पीछे रक्षा करवा के आई। फिर मैंने फूलों वालों से वहाँ पे क्यों लेके गया आप? वहाँ पे भी यही बस, उससे मोबाइल लेना था, एंड्रॉइड मोबाइल। कहता अभी भी इसके पास 3 मोबाइल थे, तोड़ लिए हैं इसने, खा लिए हैं सेल करके। अब फिर इसका मुतालबा है कि मुझे मोबाइल लेके दो, इसकी सिम मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है अभी मेरा यूज़। वहाँ पे भी आपको इसलिए छोड़ आया कि मैंने इनसे मोबाइल लेना है, लिहाजा के वो पैसे की अदायगी आप करो। इसने उनसे मोबाइल भी ले लिया, सिम भी उन्होंने नहीं दी, और अदायगी के लिए आपको वहाँ पे छोड़ आया? हाँ जी, मुझे छोड़ के खुद घर आ गए। वहाँ पे कितने लोग थे? वहाँ 3 लोग थे। उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया? उन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया कि वो जो भी पी रहे थे वो कहते पी, और वो उनकी आवाज़ें इस तरह की थी मैं बता नहीं सकती आपको। वहाँ से फिर भागना पड़ा? पीस आया वा। मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा यार इज्जत तो नहीं दे रहे यहाँ पे मुझे, ये तो मुझे ना मतलब शो कर रहे हैं जैसे। पीस सही है। वहाँ से कैसे निकली आप? वहाँ से उसने, मैं जब बाहर निकलने लगी हूँ, उन्होंने मुझे कहा ये पानी पियो, जो भी थी बोतल, मैंने वो साइड पे रख के मैंने दूसरा पकड़ लिया, मैंने कहा मैं पी लिया। फिर मैं बाहर निकली, उन्होंने मेरा दुपट्टा खींचा, मैं दुपट्टे के बगैर, मैं कहा रुको रुको मैं शाहद नूं वेख लवां। जब मैं बाहर आई शाहद था ही नहीं, शाहिद ने निकला ही नहीं, फिर शाहिद वहाँ था ही नहीं, निकल गया। फिर मैं रिक्शे पे आई। रिक्शे पे आप घर चली गई? 1500 रुपये में रिक्शा करवाया मैंने। वहाँ से जब आप घर आई हैं रिक्शा लेके, तो कितनी देर बाद आपका शौहर घर आया? मैं जब रिक्शा लेके आई हूँ, या आते हुए ताले तोड़े हुए थे, फिर मारना शुरू हो गया मुझे, आते हुए तशद्दुद किया और मुझे इतना मारा, आपकी सोच है। फिर ये चला गया कहीं बाहर। ये आपकी जो उंगलियां टूटी हुई नजर आ रही हैं, ये सीधी नहीं हो रही? था बाइक के नीचे मारा था, बाइक से नीचे गिराया था, जानबूझ के गिराया? हाँ जी, कहता डोंट टच मी, दुकान बेचनी है कि नहीं दस। मैंने तेड़ियां दे उत्ते मोटरसाइकिल चढ़ाता ऊपर, वो ऊपर से होता हुआ मोटरसाइकिल नीचे आया, मेरा बच्चा भी गिर गया, मैं भी। किस तरह किस तरीके से आपके ऊपर तशद्दुद करता रहा? मुझे ड्रिलों से कहता गोडों में सराख कर देने हैं। फिर इसने नाखन खींचे हैं, जो देख सकते हैं, मेरा नाखन बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है। फिर ये सारा ये नील पड़े हुए हैं, मेरी गर्दन पे चंडे इतनी मारी हैं कि मेरी गर्दन ऐसे ऐसे नहीं हो रही।
मैं हर पेन किलर लगवा के थक गई हूँ, मेरी गर्दन मुझसे घुटनों, फिर इसने काम क्या करता था? कुछ भी नहीं करता। काम कुछ भी नहीं करता तो घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है? मैं इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, मेरे भाई डायरेक्टर है, मेरे वाला लैंडलॉर्ड है, मुझे हेल्प भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। मैं खुद अपनी मेहनत 2006 से मैं मेहनत कर रही हूँ। यानी कि बजाय कि वो आपके लिए खाने का रहाइश का बंदोबस्त करे, आप मैं करती करती हूँ। मैं 3 टाइम होटल KFC वीडियोस पड़ी हुई हैं मौजूद, जब भी कहता तिक्के खाने जाना है 16 किलोमीटर दूर में पेट्रोल उतने का लगा के खिलाने लेके जाती हूँ कि तू सेट रहा मेरे नाल तलाक ना दे दे। जब आप खर्चा भी अफोर्ड कर रही थी, डेली बेस पे खर्चा भी देती रही? 1000 रुपया रोज देती हूँ। जब रोज का 1000 रुपया देती हैं, 3 टाइम का खाना, 1000 रुपया ना दो रोटी नहीं खाता, कहता मैं खानी नहीं। खाना भी देती रही हैं, उसके बावजूद वो लोगों के खाना, सामने रोटी। पेश करना, क्या उसकी ऐसी ख्वाहिशात थी जो पूरी नहीं हो रही थी? वो कह रहा था गड्डी लेनी, गड्डी लेनी, बस गड्डी मैं ले सकती हूँ लेकिन लेनी नहीं है। इसको पहले रोड प्रिंस लेके दी, वो इसने खा ली, कह रहा चोरी हो गई। हुण LER 3414 लैके दिता धूम, वो भी इन्हें MM बरोस्ट ते खाना खाण डे कबाब, इन्हें चुक के उतों नीचे मारिया। फिर लोग कहते ने नशा किया, मैं फिर नशा ही उतों मैनू ना मारना शुरू हो जाएगा। इसने वो भी तोड़ दिया। जब आपके ऊपर तशद्दुद करता रहा, आपके नाखून भी आप दिखा रही थी वो उखाड़े हुए हैं, किस चीज़ से उखाड़े? ये इसने कटर है, एक स्टेपलर है जो फ्लेक्सिंग लगाने के लिए यूज़ होता है, उसकी प्राइस है 2500-3000, वो मैंने लेके दिए हैं हथियार, उसी से इसने ये किया है सारा। घुटने नहीं सीधे होते मुझे। इतने जुल्म बर्दाश्त करती रही हैं आप, आपने पुलिस को या किसी इदारे से रजू नहीं किया? मैंने पुलिस को रजू किया है, 23 कॉलें की हैं पुलिस को, पुलिस मौका पे नहीं पहुंची। पुलिस 10 घंटे के बाद पहुंची और वो भी मुझे आके कहना शुरू हो गया, अब कॉल की ना हमारी नींद ख़राब की तो अब तुम्हारे पे पर्चा काटेंगे। आके कहते लस्सी पिला, खाना खवा, रोटी खवा, असी मंजियां डादे, असी सौना इत्थे। पुलिस ये टिचकरें करती रही। यानी कि ये पंजाब की पुलिस जी 15 पे कॉल करके आपने बुलाया है, जी। बजाय कि आके आपकी हेल्प करते, आपसे डिमांड्स की जा रही हैं कि हमें खाना खिलाओ, हमें नाश्ता खिलाओ, हमें चारपाइयाँ बिछा के दो, हमने रेस्ट करनी है आपके घर पे। हाँ, फिर बाद में कहते बीबी दफ़ा हो जा, तू सानू टेंशन दी, सानू नमाज भी नहीं पढ़न दिंदी, बीबी तू लै जा मगरों साडे, बीबी तू लथ जा मगरों। ये अल्फाज से पंजाब पुलिस के, ये अल्फाज से मैं आज आप लाहौर क्या उम्मीद लेके मैं आई? मरियम नवाज साहिबा से लाहौर आई हूँ कि शायद वो मेरी इधर ही कोई बात सुन लें, इधर ही मेरा दुखड़ा सुन लें कि मुझे इंसाफ चाहिए कि शाहिद अली को भी वैसी सज़ा दी जाए जैसी उसने मुझे दी है। उनको पता चले दर्द क्या होता है, क्योंकि एक बेऔलाद वाला बेऔलाद का दर्द समझ सकता है, औलाद वाला औलाद का समझ सकता है, और दर्द वाला ही दर्द समझ सकता है। उसको वही सज़ा दीजिए जो मुझे इसने दी है। उस नाखन उसके भी वैसे ही उखाड़े जाएं जैसे मेरे उखाड़े हैं उसने। आपको धमकियाँ दी जाती रही कि मुझे अगर कहता आप मैं MQM का सोशल मीडिया पे हूँ, नक्शा स्टाफ पंजाब हाउस में ये रहता है वहादत रोड पे, इनका पंजाब हाउस है MQM वालों का। इसने कहा मैं बोरी बांधा, मैं तेरा लाश गायब कर दूँ। ये मैंने फिर दरख्वास्त लिखवाई 1000 रुपये की, मैं वूमेन प्रोटेक्शन। ये तो एक दौर में कराची में हुआ करता था कि बोरीबंद लाशें मिलती थी, आज वही धमकियाँ आपको लगाई जा रही? जी हाँ, मेरे भाई भी कराची रहते हैं। ये कहता वो नहीं हो बचने, फिर जे तू मैनू वो नहीं हो बचने, वो नहीं हो हैगे। उन्होंने कहा हाँ मैनू 3 लाख की नौकरी लवा दें जे एडे वड्डे लैंडलॉर्ड। उन्होंने जॉब लगवाया, ये तीसरे दिन भाग आया, कहता मैं नहीं जाना, नहीं गया। अब क्या चाहती हैं आप? मेन आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि इसको वैसे ही सजा दीजिए जैसे मुझे देता है। इसको अंदर किया है सलाखों के पीछे, इसको 6 महीने रखा जाए। अगर वो इसको आपसे जैसे मुझे रखा है इसने कंपनी अगर पर। आप घर जाती हैं, वो मिन्नत तरला करता है तो क्या माफ़ कर देंगे उसका आप? सबसे बड़ा हथियार है, रोना शुरू कर देता, पाँव पकड़ लेता है, कहता तू ही मेरी ज़िंदगी, तू इधर से मारना शुरू कर देता, उधर से हाथ चूम रहा। क्या आप डिवोर्स लेना चाहती हैं जी उससे? हाँ, मैं इसके नहीं रहना चाहती, बस द एंड लाइफ। मैं अपना बेटे को नहीं मरवाना चाहती। दुख तो तब होता है ना जब मुझे मारता है, जब मेरे बेटे को सामने मारता है, मुझे तब नहीं देखा जाता। आपका बेटा, उसके साथ तो आपको अभी साल भी नहीं हुआ शादी हुई, तो बेटा दूसरी शादी थी जी आपकी? हाँ, ये मेरा पहले हस्बैंड का बेटा था। वो भी ज़मीनी तनाज़ात की वजह से मेरे ताया और अब्बू के दरमियान मेरे में लड़ाई हो गई, तो फिर हम दोनों पिस गए। हमारी बेसिकली दोनों की कोई लड़ाई नहीं थी। 7 साल वो भी मेरा इंतज़ार करता रहा, मैं भी इंतज़ार करती रही। 7 साल हम दोनों ने शादी नहीं करवाई। उसके बाद फिर बड़े बैठे पंचायत, उन्होंने कहा असी हुण दोबारा सुलह करनी नहीं, तलाक ही होनी। फिर उधर भी मेरे वालिद का फैसला था डिवोर्स का, तो इधर मेरे वालिद का शादी का फैसला था। जी नाज़रीन, ये सारे मामलात आपके सामने है कि एक औरत अपना घर बचाने के लिए किस कदर जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस हद तक उसको टॉर्चर किया जाता रहा कि लोगों के सामने पेश करता रहा। आज वो मरियम नवाज़ साहिबा के लाहौर में आई हैं कि शायद कि मेरी बात उनके दिल में उतर जाए और वो इंसाफ के लिए मुझे अपने पास बुलाएं ताकि मुझे इंसाफ दे सके।
मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि औरत मेरी रेड लाइन है। अगर औरत के साथ कोई बदसलूकी होती है, कोई तशद्दुद होता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को हवालात बंद किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।